सावधान चेतन आत्मा, सावधान। सचेत अवस्था में रहने का नाम ही ध्यान है। ध्यान की अलौकिक साधना है चेतन आत्मा। ध्यान एक जागृति का केंद्र है। जागृत रहने का नाम ध्यान है चेतन। इस जागृति को पकड़ना बहुत सहज है, बहुत सहज। यदि चैतन्य चैतन्य चैतन्य, तुम अपने आप को चैतन्य रूप भासते हो, चैतन्य कि मैं चैतन्य ही हूं, उस चैतन्य रूप भासना के सहज सहज सहज, उस चैतन्य रूप भासना के सहज ज्ञान में परिणमन का नाम ही ध्यान है। वो चैतन्य जहां भास रहा है वो ही ध्यान है, क्योंकि ध्यान चैतन्य की भासना ही है। चैतन्य जहां चैतन्य 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 भासे सो ध्यान। ध्यान आत्म शक्ति का ध्यान, चैतन्य। सावधान अपने में रहो आत्मन, सावधान। ध्यान करो ध्रुव तत्व का, ध्याओ निज आत्मा को, धारण करो चैतन्य को, चैतन्य 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 चैतन्य। निज आत्मा का अनुभव करो चैतन्य। आत्म अनुभव ही सुखदायी है, सुख अत्यधिक सुखदायी, बहुत सुखदायी है। चैतन्य 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 चैतन्य। हर पल ओमकार में अपनी अंतर आत्म शक्ति का जागरण चेतन। चलते फिरते होश में रहना, बस इसका नाम ध्यान है। इतने होश में रहना, इतने होश में रहना, इतने होश में रहना कि ज्ञान इतना सरल हो जाए, इतना सरल हो जाए, इतना सरल हो जाए कि किसी भी उलझन में उलझे बिना उससे छूट जाए। इसका नाम ध्यान है। बहुत सावधान आत्मा,
बहुत सावधान, बहुत अधिक सावधान। ज्ञान का इतना सरल होना चेतन, इतना सरल होना कि बाहर के कसाय परिणाम, भोग आसक्ति परिणाम किसी भी अज्ञान विषय के साथ वह ज्ञान एक में एक होके घुल ना पाए, उस अज्ञानता में परिणमन ना कर पाए, बल्कि शीघ्र अतिशीघ्र तत्काल बिना किसी अंतराय के, शीघ्र अतिशीघ्र तत्काल बिना किसी अंतराय के, जिस क्षण उसे फुर्सत मिले, जिस क्षण उसे अंतर शक्ति का बोध आए, उस क्षण वह ज्ञान तत्काल ही उन पर पर्याय भाव से एक क्षण में छूट जाए, एक क्षण मात्र में छूट जाए। सावधान अपने में रहना आत्मन, सावधान अपने में रहना, सावधान सावधान सावधान। जागे जागे होश में रहना, जागे जागे होश में। जग जाहिर है अपना गायक परमात्मा, इस जगत में जाहिर है, प्रत्यक्ष है, ज्ञान अनुभूति का विषय है चेतन। जिनके ज्ञान में यह जानने में आ गया है कि मैं चैतन्य हूं, और जिनकी ये जानन रूप ज्ञान शक्ति जागृत है, अर्थात सरल भाषा में आप जहां से पकड़ते हैं वहां से, जिनके श्रद्धा में अचलता से जमा हुआ है कि मैं वो चेतना ही हूं। मेरी भाषा ये कहती है कि जिनके जानन में जानन स्पष्ट रूप से झलकता है, जान ही रहा हूं बस, ऐसा सहज एकाग्र चित्त, हर पल ऐसी जागृति, हर क्षण ऐसी जागृति, हर क्षण ऐसा बोध, हर क्षण ऐसी शक्ति में परिणमन, हर क्षण ऐसा वीतराग तत्व में परिणमन, जिसके हिये में ऐसी अंतर जागृति, ऐसी आत्मशक्ति सहज ललायत होती है, सहज 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 सहज। उनके लिए अंतर्बोधि, ज्ञान बोधि, आत्म दुर्लभ ज्ञान बोधि।
सावधान सावधान सावधान, एकदम सचेत, एकदम सावधान, जागे जागे रहना चेतन, जागे जागे रहना। आत्म जागरण की बेला है चेतन, सावधान सावधान सावधान। चेतन, चेतना का प्रादुर्भाव प्रकट करो बस, एक अचल शक्ति के रूप में, एक ध्रुव शक्ति के रूप में। तुम जानो कि तुम मात्र जानन चेतन हो। तुम ध्यान को शब्दों से प्रकट नहीं कर सकते आत्मा, तुम ध्यान को क्रियाओं से भी प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि ये निष्क्रिय है। तुम ध्यान को चर्चा से भी प्रकट नहीं कर सकते। ध्यान को प्रकट करने के लिए बाहर के संसाधन मात्र साधन है, मात्र बस। ध्यान की उत्पत्ति के कारण नहीं हो सकते, निमित्त हो सकते हैं ओनली। समाहित करना, ध्यान करना, चिंतन करना, ये सब निमित्त हो सकता है। चिंतन सबसे बढ़िया निमित्त है, श्रवण भी सुगम निमित्त है। निमित्त हो सकते हैं बस, ओनली निमित्त। स्थान आदि निमित्त हो सकते हैं, लेकिन आत्मा ध्यान एक अलग सी वस्तु है। क्रियाहीन होने का नाम ध्यान है, क्रियाकलाप से छूटने का नाम ध्यान है चेतन। जब तक आप कुछ भी कर रहे हो, जानना भी जान रहे हो तो भी कुछ कर रहे हो, और कुछ कर रहे हो तो ध्यान करना संभव नहीं होगा।
जानने वाला भी ध्यान नहीं कर सकता। ध्यान करने के लिए तो जानने से भी ऊपर चाहिए। ज्ञाता दृष्टा भी ध्यान नहीं कर सकता। ज्ञाता ज्ञाता दृष्टा दृष्टा भी ध्यान नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा ध्यान क्यों करेगा? वो तो जान रहा है, वो देख रहा है ना। वो जो जान रहा है, वो जो देख रहा है, वो ध्यान क्यों करेगा? जो जानता ही देखता नहीं है, वो ध्यान करता है। हाँ, जो ना जानता है ना देखता है। कौन है जो जानता भी नहीं है, देखता भी नहीं? वो ध्यान कर सकता है, क्योंकि वो ध्यान से कभी बाहर ही नहीं आता चेतन। क्योंकि वो ध्यान से, अपनी शून्य समाधि से कभी बाहर ही नहीं आता। ऐसी ध्रुवता तक जाने का नाम ध्यान है चेतन। एकाग्रता बनाने के लिए ज्ञाता दृष्टा साक्षी भाव का अवलंबन अनिवार्य है। पहले एक जीव सहज अपने आप को ज्ञायक ज्ञायक ज्ञाता ज्ञाता देखता है, फिर सहज ही ज्ञाता ज्ञाता दृष्टा दृष्टा देखता है। ज्ञाता ज्ञाता दृष्टा दृष्टा की प्रतीति करते 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 जैसे बोध होता है कि ओहो, ये ज्ञाता दृष्टा, ये विकल्प थोड़ी है, ये तो स्वभाव है, प्रकाश है। ज्ञाता दृष्टा कोई विकल्प थोड़ी ना है। ज्ञाता दृष्टा तो प्रकाश है, ज्ञान दर्शन है। जैसे ही उसके अपने चैतन्य होने का बोध आता है कि ओहो, ये भी बुद्धि से पकड़ा था, ज्ञाता ज्ञाता दृष्टा दृष्टा, ये तो विकल्प था, विकल्प ही है। आत्मा तो वह परम शून्य है, जहाँ मात्र प्रकाश है, मात्र प्रकाश। और प्रकाश में सर्वत्र झलके सो कोई समस्या नहीं, लेकिन प्रकाश को कुछ जानना देखने का विकल्प ना हो बस, तो निर्विकल्प होने की राह का नाम ध्यान है। रास्ता निर्विकल्पता की ओर जाता हो तो धर्म ध्यान, और रास्ता विकल्पों की ओर होते हुए जाता हो तो धर्म ध्यान का दूसरा भेद शुभ भाव। ध्यान रखना चेतन, ये सूक्ष्म रहस्य पकड़ने वाला कोई इस दुनिया में बिरला ही हो शायद, लेकिन चर्चा करने वालों को ये बात कभी समझ में नहीं आई। सावधान 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 सावधान। जयवंत शक्ति की ओर आगे बढ़ो चेतन। सावधान सचेत और निरंतर होश में रहो बस। सहज आत्मा, सहज स्वभाव, कितना अनमोल है ये क्षण। जिस समय सत्य को जाना जाए
कि कुछ ना करना ना कुछ धरना, संपूर्ण सिद्ध स्वरूप, शून्य समाधि स्थित, मेरे प्रकाश में शक्ति का नाम ध्यान है बस। कितना अनमोल है ये क्षण, जहाँ स्वसमय ही स्वसमय में व्रत रहा है। हर एक क्षण अर्थात आत्मा अपने समय रूप ही परिणमित हो रहा है। या क्षण मतलब समय, समय अपने समय रूप ही ढल रहा है बस। कितना अनमोल है ये समय, समय सार में समय का बोध। ऐसा लग रहा है कि अनादिकाल से स्थित था, हाँ अनंत अनंत तक स्थित रहने वाला हूँ बस। समय में समय का परिवर्तन, क्या अभूतपूर्व समय है चेतन। कल्पनाओं से अतीत, समय में समय का परावर्तन हुआ, आनंद, अलौकिक दिव्य आनंद, अलौकिक दिव्य प्रकाश, अलौकिक दिव्य चेतना, अलौकिक आहा। जय हो। ऐसी निर्मलता तो कभी नहीं जानी थी चेतन। जयवंत। समय में समय का सहज समय रूप परिणमन, ऐसा जान 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 आह। जय हो, 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 जय हो। समय में समय की धारा का समय रूप परिवर्तन, समय समय समय। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। समय परमात्मा चेतन, समय अंतरात्मा, सावधान समय, समय का समय में सार, समय का समय में सार। सर्व पर्याय अवस्थाओं का विनाश करने वाली शक्ति, इस शून्य बिंद वीतरागता को जानो चेतन। इस सहज निर्विकल्प मार्ग को जानो। ध्यान की पराकाष्ठा है आत्मा, जिसका तुम वर्तमान में अवलोकन कर रहे हो। ध्यान की पराकाष्ठा है शून्य। समाधि की रुचि होने वाले जीव को ही ये पराकाष्ठा होती है। ध्यान में सहज समय बस, इतना गहन, इतना गहरा कि जहाँ शब्द खोजने पड़े चेतन कि कुछ कह पाए। अनंत अनंत सुन, अल्प सुन वाह, स्वल्प सुन वाह,
सहज सुन्नवाह, ज्ञान सुन्नवाह, अक्षर सुन्नवाह, शब्द शून्यवाह, आनंद अनंत उत्साह चेतन अनंत भगवान, भर 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 भरो ए चेतन, ओ आत्मा देख ले रे मूड, भर भर देखो रे मूड। समय के इस समय चक्र को अच्छे से निहार के देख ले और निशंक हो जा, निसंदेह बिल्कुल वेशक होके अपने परम भाव की, परमात्मा की परम भाव में अनुभूति का रस चख, परम भाव में शाश्वत चेतना, पूर्ण शक्ति में ध्रुव आत्मा, जागरण समय में जागरण, स्व समय में जागरण। सिद्धो सिद्धो सिद्ध सिद्धो सिद्ध शुद्धो हंसो सोहम सोहम हंसो। अब तो आनंद ही आनंद चेतन, कुछ नहीं है, कहीं नहीं है, कैसे ही नहीं है। इस शक्ति को स्पर्श करके देखो एक बार आत्मा, कहाँ विकल्पों में भटक रहे हो चेतन। कसाय मत भुलाओ अपनी कहीं, मतलब कसाय का रस पागल आत्मा। आ जाओ निज निज हृदय में आ जाओ और एक बार इस समय में अनुभूति को लेके देखो, फिर पता लगेगा तुम्हें। इतना सुखद अनुभव आएगा चेतन, इतना सुखद अनुभव आएगा, इसके बल पे तुम कुछ भी त्याग सकते हो, कुछ भी क्षण में त्याग दोगे तुम, कुछ भी एक क्षण में, पलक छपकते ही छूट जाएगा ये पूरा संसार। कुछ भी छोड़ दोगे, कुछ भी। एक बार इस ध्यान का स्वाद ले लो बस। कसाय, प्रपंच, छल, मायाचारी, आशक्ति, सर्व, एक बार स्वाद ले लो बस। समय में समय, समय जिने हुए ने, समय समय सम भाऊरे, समय समय जिन समय में विल से, समय से थे जिन रावरे, समय अविचल अविगति ही समय, समय स्वयं जिन सहारे, समय स्वभाव विलास, समय जिन समय रमण जिन राउरे, समय अमोलक समय शुद्ध, समय
सिद्धि राउ रे आनंद 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 आनंद। समय की समय में समय ही धारा, समय जिन जिनवर राउ रे, समय समय में समय ही विल से, समय स्वयं शुद्ध भाव रे। सहज आनंद में रहना चेतन, बस। सारा मार्ग आनंद का है, सारा मार्ग अनुभूति का है। जो तुमने वर्तमान में जाना, जो तुमने वर्तमान में अनुभव किया, यदि इस प्रकार से ही निरंतर कोई साधक ध्यान में आरूढ़ रहता है तो वो नियम से सम्यक दृष्टि तो है ही वर्तमान में, लेकिन शीघ्र ही निर्वाण की ओर जाने वाला है। क्योंकि इस प्रकार का अवलोकन मात्र भव्य आत्मा के अंतर से सहज ज्ञान की कोमलता होने पर ही हो सकता है। बस जिनके ज्ञान में थोड़ा भी पर्याय पक्ष है, वह इस सत्य को वर्तमान अनुभूति से नहीं ले पाएंगे। क्योंकि कठोर ज्ञान, वर्तमान में यदि ज्ञान में कठोरता है तो वह इस ओर नहीं ढल सकता। कोई विशेष बिरला ज्ञानी ही या फिर कोई सरल जीव ही सहज इस सत्य का अवलोकन कर सकता है और वारंवार सार्वधर्म रमण। यदि निरंतर या बार बार इस प्रकार का ध्यान होता है तो भावी भव्य, वो भी शीघ्र निर्माण को जाने वाला पात्र जीव स्वयं अपनी पात्रता को अपने अंदर अवलोकन कर सकता है। लेकिन यह सहज नहीं है चेतन। जहाँ भेद ज्ञान की पकड़ भी ढीली हो जाए, वहाँ ये पुरुषार्थ होता है। बहुत दुर्लभ में दुर्लभ बोधि, महादुर्लभ ये पुरुषार्थ है चेतन। और सरल इतना कि पलक झपकाओ तो अनुभव में चले जाओ, इतना सरल। पलक झपकने से पहले सत्य का अनुभव हो जाएगा। यदि आनंद की इस लहरी में डूबना है, चेतन आत्मा, यदि आनंद की इस लहरी में डूबना है तो पहले इस परमानंद विलासी को छू के आओ। बस एक समय में समय की अनुभूति ले लो, बोलने के भाव मिला जाएंगे, जीवन अपने आप शांत हो जाएगा। पर पर्याय की चर्चा करना मिला जाएगी, सिर्फ जिन आलाप के अलावा सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। सिर्फ जिन आलाप रहेगा, जिन आलाप बस। सहज सावधान, सहज सचेत, सहज बोधि, सहज ध्यान, सहज ध्यान। आज के लिए ध्यान का विशेष क्रम में इतना ही चेतनात्मा। अब मंत्रोच्चारण के साथ अपने समय को, इस समय सार को जिसको तुमने बहुत गहराई से अभी अनुभव किया है, बहुत गहरा विषय है चेतन। इस समय सार को जिसने तुमने इतने अनंत गहरे तल से छुआ है, अब उसके प्रतिबिंब में यदि तुमने छुआ है तो उसकी प्रतीति जो तुम्हारी अंतर बसी, अंतर चित्त बसी, अब चित्त में संस्कारों को तोड़ने का कार्य चालू करो। क्योंकि उस अनुभूति में ज्यादा देर रहना संभव नहीं है, उस सत्य में ज्यादा देर रहना संभव नहीं है, लेकिन उस सत्य की प्रतीति में रहना संभव है। जहां अपन ठहरने गए थे वहां ठहराओ तो
अल्पकाल का ही था चेतन, लेकिन उस ठहराव के बाद उस ठहराव का सहकार दीर्घकाल का जितना चाहे उतना हो सकता है। इस आवृत्ति की भूमिका में वहाँ ठहराव बहुत अल्प होता है, वहाँ का सहकार रूप प्रकाश बहुत अल्प ही होता है, लेकिन उसकी प्रतीति बहुत गाढ़ और बहुत लंबे समय तक रह सकती है, जितना चाहो उतनी रह सकती है। वारंवार सार्वधेयम धवम, अब उस प्रतीति को साधने का समय है चेतन। और अब ध्यान की दूसरी अवस्था है, अब उस प्रतीति में एकाग्र चित्त रहते हुए बार बार उस अनुभूति को प्रगटाने के लिए ज्ञान का अंतर्मुख होने की रुचि, बस वह जो अपन ने पूर्व में घटाया वह घटना घट गई, तगड़ी रुचि के साथ घटी, गहरे प्रसाद के साथ घटी। अब उस घटी हुई घटना में जो प्रकाश आया है उसे संजोने की रुचि, ये घटना जिसके पास घट जाए वो तो भव से ज्यादा इस लोक में नहीं रह सकता चेतनात्मा। ये बहुत, क्योंकि नियम से क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण है, कृत वेदक सम्यक को उपलब्ध कराने वाला है। नियम से सिद्धांत कहता है, जिसे निरंतरता की बात है, उस परम रुचि को प्रकट करने का पुरुषार्थ है, कृत वेदक का अधिकारी है। पंचम काल में ना ले पाए, लेकिन अगले भाव में नियम से क्षायिक सम्यक दर्शन की रिद्धि को नियम से लेगा और आगामी 2 भावों में निर्माण की ओर जाएगा चेतन। चेतन सहज इस प्रतीति को निरंतर संजोने की रुचि और बार बार वहां तक जाने की भावना। जगाओ चेतन अपने से पुरुषार्थ को, ऐसे अक्षुण ब्रह्म में वीतराग तत्व के पुरुष को जगाओ, ऐसे अक्षय परम्पे को जगाओ। मंत्र उच्चारण का काल है चेतन। देखो मंत्र में भी ओम नमा में वो समय ही वर्तेगा और वन सिद्ध नमा में वो समय ही अनुभूति में रहेगा। समय की ही तो अनुभूति ओम नमा। पंच परमेष्टि परम इष्ट पद, पंच पद में परम स्वभाव। वन सिद्ध नमो नमा में अपना ओमकार में ऊर्ध सिद्ध स्वभाव, स्वानुभूति गम समय, वह समय ही तो रहने वाला है यहाँ। शुद्ध समय, शुद्ध समय सार अर्क विंद पद, स्व अर्क विंद शक्ति, उसी का तो जागरण होना है ना चेतन। वही प्रतीति में तो जागृत होगा जो तुमने अनुभव किया है, जो तुमने भोगा है वो ही तो प्रतीति में आएगा ना। जब तुमने अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव का ज्ञान उपभोग किया है, तुमने वीतराग परम पद का भोग किया है, जब तुम उसके भोग में संतुष्ट हो तो फिर वही तो प्रतीति में आएगा ना। जो स्वाद लोगे वही तो स्वाद आएगा ना। अज्ञानी संसारी अज्ञान का स्वाद लेता है, अज्ञान में रत रहता है तो उसे काहे का, उसे
विनंद, दुख, आकुलता, ये विषय कथा, चिंता, परिग्रह, पाप, इनका स्वाद आता है। लेकिन तुम तो समय में अनुभूति लेके आए ना भाई। तो जब तुम समय में अनुभूति लेके आए, तुम समय में उपभोग लेके आए हो, ज्ञान उपभोग लेके आए हो, दर्शन उपभोग लेके आए हो, निज अंतःकरण में तुम चित्त में सचेतन ज्ञान भाव को उपभोग लेके आए हो, तब प्रतीति काहे की रहेगी। खबरदार यदि और कुछ याद आया तो, ध्यान की अवस्था में बैठे हो तो जो चखा है वही चाहिए बस, जो चखा है बस वही चाहिए। चलो सावधान, बहुत गहन स्मरण के साथ एक ही स्वाद समय। ओम नमः वंशिते नमो नमः, 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 ओम नमः वंशिते नमो नमः। सावधान भव चेतन, जागरण के समय समय का ही समय में रहना, समय में ही बोध रहना ही समय सार ध्यान है। संयम शुद्धम, संयम साधम, संयम ध्रुवम, बस समय समय समय। समय सम्यक है, समय ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, समय ही चारित्र है। समय 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 समय, समय ही विलास है, समय ही मुक्ति है और समय ही विज्ञान है। इसलिए ना पर चिंत किए, समय को ही अनुभवो बस। समय समय जिन समय में विल से, समय समय जिन राहु रे, समय ज्ञान जिन समय स्वभाव, समय जिन मुक्ति ध्यान रे। समय बस मात्र समय, ऐसी समय की जान, ऐसी समय की पकड़, ऐसी समय का सहकार, ऐसी समय में शक्ति, जहाँ जानने में आए वहाँ सहज ज्ञान का सहज प्रकाश है, सहज प्रकाश और सहजानंदी सिद्ध स्वरूपी, ये सहज अपना ममल भाव है। चलिए सावधान, सहज आनंद। ओम नमः वंशिते नमो नमः, 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 ओम नमः वंशिते नमो नमः,
ओम नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। सावधान अपने में रहना, सावधान अपने में रहना। और अपने जीवन में यदि आत्म विकास चाहते हो, यदि चाहते हो आत्म विकास, तो इस परम ध्यान का अभ्यास करते हुए बार बार, एक बार नहीं, सहज अपनी स्वानुभूति को प्रगटा लेना। इसके बाद ही मोक्ष मार्ग का आरंभ होगा। इस बात को स्मरण में रखना। सावधान रहना, सावधान। ये ध्यान सहज, कोमल, ललित है, सूक्ष्म आत्मा को जोड़ने के लिए है। सर्वसाधारण के लिए विशेष रूप से इसका अभ्यास थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन आत्म अभ्यासी पुरुषार्थी जीवों के लिए सहज, सुगम और सावधान करने वाला है। इसलिए मुमुक्षु जनों के लिए हितकार यह समय प्रतीति में समभाव, सहज, समय समय में समय, ये ध्यान सहज अवलंबन के योग्य है। स्व समय का आश्रय और स्व समय की पूर्णता, इस प्रकार से ही सराओर अपनी ओर आगे बढ़ो चेतन। यही समय सार है। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। 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 ओम नमः वंशिदे नमो